हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। आई हो आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो 12th क्लास की क्वाड्रेचर कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय। आज पूरा डिस्कशन करेंगे कि आखिर इसका निकालने का तरीका क्या है और हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन लिखा गया है क्या, K4FeCN का होल 6, इसे बताना है कि ये प्रतिचुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं आप सभी को, कई बार क्या होता है कि प्रतिचुंबकीय का इंग्लिश पूछ लेता है। प्रतिचुंबकीय का इंग्लिश, तो इसका इंग्लिश होता है डायमैग्नेटिक। क्या होता है? डायमैग्नेटिक। और दूसरा है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, इसका इंग्लिश होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो याद रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है हिंदी और इंग्लिश में। सबसे पहले आप क्या करेंगे इस टाइप का सवाल में, सबसे पहले आप ऑक्सीजन अवस्था फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे +1 होता है किसका? पोटेशियम का। और यह है कितना? 4, तो 4 मल्टीपल कर दीजिएगा। और आप सभी को पता है केंद्रीय धातु को X मानते हैं। और Cn का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और पूरा कंपाउंड पर चार्ज कैसा होगा? 0 होगा। +4x - 6 बराबर 0, तो ये +2 निकल जाएगा। +2 क्या है? तो +2 Fe का, इसका मतलब ये है कि Fe पर +2 चार्ज है। कैसा चार्ज है? +2 चार्ज है। तो Fe +2। अब यहां से करना क्या है? अब यहां से करना यह है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि यहाँ पे 4s2 3d6 ये होता है। इससे पहले क्या होता है? आर्गन होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या होगा? +2 कहने मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। कितना? 2। तो यहाँ पे कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? S से या D से? तो याद रखिएगा, यहां इलेक्ट्रॉन S से निकालेंगे। किससे? S से निकालेंगे। तो 2 यहाँ पे निकल गया। तो कितना बच गया? 3d6। कितना बच गया? 3d6। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3d, इसके आगे 4s होता है, फिर 4p होता है, फिर 4d होता है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले D में कितना कक्षक? 5 कक्षक। आप बना लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। S में कितना? सिंगल होता है, आप सभी को पता है। P में 3 होता है। देखते हैं 4D यूज होता है या फिर नहीं। तो D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। आप भर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिगेंड कैसा है। लिगेंड कैसा है? लिगेंड कैसा का मतलब यह है कि यह आपका प्रबल है या फिर दुर्बल है, या फिर दुर्बल है। अगर प्रबल रहता है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा देगा प्रबल लिगेंड। अगर दुर्बल रहा तो इलेक्ट्रॉन ज्यों के त्यों उसी अवस्था में पड़ा रहेगा। यहाँ पे जो Cn है ये आपका प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? प्रबल, अर्थात इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कराएगा। तो आप पेयरिंग करा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? तो कुछ नहीं ना, 0 है। जब 0 है तो आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए क्या, कि अगर n बराबर 0 आ जाए
उसे कहेंगे प्रतिचुंबकीय। क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। कई बार प्रतिचुंबकीय नहीं लिखेगा, इसे इंग्लिश बोलेगा डायामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो ये भी याद रखिएगा। अगर n का वैल्यू, यहां देख लीजिए, अगर n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आता है तो उसे बोल देंगे अनुचुंबकीय। क्या बोल देंगे? अनुचुंबकीय। कई बार बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में अनुचुंबकीय ना लिख करके पैरामैग्नेटिक लिख देता है और कई बार अनुचुंबक भी लिख देता है शॉर्ट में। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ चले दो ऐसे भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? K3FeCN का होल 6 ये बताना है कि जो कंपाउंड है ये प्रतिचुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है। इससे पहले यहाँ पे 4 था तो प्रतिचुंबकीय था, तो दिमाग लगाइए जरा सा क्या होगा। आइए फिर से वही प्रोसेस। सबसे पहले आप ऑक्सीकरण अवस्था फाइंड कीजिए। आप सभी को पता है इसका +3 हो जाएगा। सेंट्रल एटम को हमेशा x मानिए, 1 - 6 और ऑल पावर 0, तो यहां से निकाल लीजिए +3 आ जाएगा। मतलब ये क्या कि Fe पर कैसा चार्ज है? +3 है। इसके बाद क्या करनी है? इसका अगला स्टेप यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो यह 26 होता है। क्या होता है? 26 इसका पूर्ण संख्या। अगर आप लोग भूल जाइए कि सपोज दैट मान लिया जाए कि याद नहीं, तो कैसे कीजिएगा? देखिए ध्यान से। अब सभी को पता है आर्गन, आर्गन होता है 18 और 4s2 20 होता है और आगे 3d होता है। और ये भी भूल गए तो क्या कीजिएगा? 2 को उठा के यहाँ रख दीजिए और 6 को उठा के यहाँ रख दीजिए, बन गया। अब देखिए +3 कहने का मतलब यह है कि अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है। क्या कर दिया? त्याग, किसी को दे दिया है। तो कहां से निकालेगा? S या D से? तो S से निकलेगा पहले। क्यों? D से क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि S की तुलना में D का थोड़ा सा एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसलिए पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अब 3 निकालना है, 2 यहां से निकाल दीजिए। एक और निकालना है ना, तो एक कहां से निकालिएगा? एक यहां से निकालिएगा। अर्थात यहाँ पे क्या बचा? 3d5 बचा। और इसके आगे भी कुछ होता है, जैसे यहाँ पे 3d5 है, इसके आगे का कक्षक होता है 4s, फिर 4p और फिर 4d। तो आप बना लीजिए, d का 5 होता है, बना लीजिए। 1 2 3 4 5 हो गए, बेसी हो गया, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे s, ये 3 है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फिल कीजिए। आप देख रहे हैं n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसका जोड़ा ना लगा हो, कितना है? 5 है। और आप सभी को बताए थे कि n बराबर कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 भी कुछ भी आ जाए, क्या हो जाएगा? वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। इसलिए पूरा जो कंपाउंड दिख रहा है, ये पूरा कंपाउंड कैसा है? अनुचुंबकीय है। क्या है? अनुचुंबकीय है, मतलब पैरामैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय। आप दोनों नाम याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो K3FeCN का होल 6 कैसा कंपाउंड है? अनुचुंबकीय है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। CONH3 का होल 6 +3 आयन। ये बताना कि ये कंपाउंड क्या है? प्रतिचुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है?
फिर से वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। आप देख करके बता दीजिएगा, क्योंकि NH3 का पावर क्या होता है, मतलब चार्ज क्या होती है, जीरो होती है। जीरो तो ये पूरा जीरो हो गया, मतलब ये हुआ क्या कि प्लस कोबाल्ट पर +3 ही क्या होगा, आवेश होगा। अब यहाँ से फाइंड कीजिए इलेक्ट्रॉन विन्यास। फिर से वही करना है, परमाणु संख्या 27 होता है। अगर भूल गए तो क्या करना है, आर्गन लिखना है। 4s और 3d होता है। 2 को यहाँ चिपका दीजिए, 7 को यहाँ चिपका दीजिए, बन गया। अब +3 त्याग करना है, कहां से करोगे, ऐसे करोगे, यहां से निकाल दो 2, एक और जानी है ना, एक और निकलनी है, तो क्या करेगा, एक यहां से जाएगा, अर्थात यहाँ पे 3d6 बचेगा। फिर से ध्यान देना है क्या कि यहाँ पे जो लिगेंड है NH3, ये आपका परबल है। क्या है, परबल है। परबल कहने मतलब ये है कि जब भी परबल आ जाए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। तो यहाँ पे 3d है, देख सकते हैं 3d6 लिखिए यहाँ पे, 4s आगे होगा, 4p होगा और 4d होगा। तो क्या कीजिएगा, d का पहले कक्षक बना लीजिए, बना लीजिए, और इसका बना लीजिए इस प्रकार से, और इसका हो जाएगा आपका ये 3 ठो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, ये हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे लिगेंड कैसे, परबल है, तो जब परबल लिगेंड हो तो क्या करेगा, सब आपस में पेयरिंग कर लेगा। क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, ये यहाँ जाएगा। तो आप बताइए n बराबर मतलब क्या, अयुग्मित जिसका जोड़ा ना हो, कितना है, तो आप देख रहे हैं इसमें 0 कोई नहीं, अयुग्मित 0। अगर ये 0 है तो ये कैसा हो जाएगा, नहीं, सॉरी फॉर दैट, ये हो जाएगा प्रति चुंबकीय। क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय हो जाएगा। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और जब इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे उसमें जबरदस्त ट्रिक होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालेंगे, कंपाउंड को देखो मारो धांसा, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।